हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार सेंट्रल कोचिंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने जो ब्रह्मास्त्र श्री रिवीजन जो स्टार्ट किया है एसएससी जीडी एग्जाम के लिए, जो अभी आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा, जिसमें हमने पहले तो परसेंटेज, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, दो चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिए। आज हम जो करने वाले हैं डिस्काउंट टॉपिक, ये पार्ट हम आज के इस लेक्चर में खत्म करेंगे। बेसिक से लेकर एडवांस तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने कुछ नया सीखा नहीं तो वो आपको नए ट्रिक्स हमारे इस फाउंडेशन क्लास में आपको सीखने के लिए मिलेंगे। तो ओवरऑल आपका जो अभी जो टाइम बचा है आपके पास एसएससी जीडी के लिए, अगर आपका प्रिपरेशन हुआ नहीं है या फिर अगर आप रिवीजन के लिए वीडियो देख रहे हो, तो इससे आपका और भी जो एक्सपीरियंस है वो आपका बढ़ जाएगा। आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। नई नई ट्रिक्स आपको वीडियो में सीखने के लिए मिलेंगी। तो आज अपना जो लेसन है, थर्ड चैप्टर का लेसन है, जिसमें हम आज डिस्काउंट स्टार्ट करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपको पहले ही वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि आपके दोस्त को भी इस वीडियो से बहुत ही ज्यादा फायदा जरूर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अभी ज्यादा टाइम लेंगे नहीं, सीधा हम अपने डिस्काउंट टॉपिक की तरफ चलेंगे। ठीक है दोस्तों। तो देखिए, हमने जो स्टार्ट किया है ना, अभी डिस्काउंट हमने स्टार्ट किया है। उससे पहले दोस्तों आपको कुछ बेसिक जो है कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट ये टॉपिक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, आखिर डिस्काउंट होता क्या है, ये डिस्काउंट होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, कुछ अगर आपने कुछ मार्केट से चीज खरीदी है, अगर आप दुकानदार या फिर अपने आप को समझ लीजिए आप दुकानदार हो, आपने मार्केट से कुछ चीज खरीदी है, उसकी मार्केट प्राइस हो गई। अगर आप दुकान पे जाएंगे तो उसे लॉस में तो नहीं बेचेंगे। तो आप कस्टमर को बोलेंगे कि आप 10% डिस्काउंट दे रहे हो, 20%, मतलब आपके फायदे के ऊपर ही तो आप कुछ डिस्काउंट दोगे। तो हो गई सेलिंग प्राइस। तो मार्केट प्राइस में से अगर आप सेलिंग प्राइस निकालोगे तो आपकी ये डिस्काउंट आपको मिल जाएगी। तो जो भी आपने डिस्काउंट दिया है वो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट है डिस्काउंट का। तो इस तरह से आप ये डिस्काउंट रहता है दोस्तों। अगर आपको डिस्काउंट परसेंटेज में निकालना है, अभी आपको ये डिस्काउंट जो है ये परसेंटेज में फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे। तो डिस्काउंट परसेंटेज में फाइंड करने के लिए आपको जो भी डिस्काउंट का डिफरेंस आपको मिला है मार्केट वैल्यू में से, जो सेलिंग प्राइस घटाने पे आपको जो डिफरेंस मिलेगा इन दोनों के बीच का, वही आपका डिस्काउंट हो जाएगा। और डिस्काउंट को डिवाइड करना है आपको, मार्केट प्राइस से इसे डिवाइड करना है और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से इसे आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो वैल्यू आपको परसेंटेज में मिल जाएगी। तो ये डिस्काउंट का फॉर्मूला है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। और डिस्काउंट मार्केट प्राइस में से अगर आप सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो आपको डिस्काउंट की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। और डिस्काउंट परसेंटेज में निकालने के लिए फॉर्मूला आपके सामने है। तो इस तरह से बेसिक कंसेप्ट हो गया। अभी आपके लिए एक एग्जाम के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, आपके पास एक वैल्यू है, मार्केट प्राइस कितनी है आपकी, समझ लेते हैं हम। यहाँ पर आपकी जो मार्केट प्राइस है, इसे हम ₹4000 समझ लेते हैं। और उसके बाद आप लोग की जो सेलिंग प्राइस है उसे हम ₹3200, 3200 इसे हम पकड़ लेते हैं। तो अभी आपको निकालना क्या है, इसका डिस्काउंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो आपके सामने तो डिस्काउंट निकालने का। अभी आप डिस्काउंट निकाल लीजिए। पहले तो डिस्काउंट निकालिए, क्या से निकालेंगे, मार्केट प्राइस में से सेलिंग प्राइस आप इसे माइनस कर दीजिए। तो आपकी मार्केट प्राइस कितनी है, तो आपकी 4000 मार्केट प्राइस है। और सेलिंग प्राइस आपकी 3200 है दोस्तों, सॉरी 3200। तो आपका डिस्काउंट कितना चला गया, तो ये आपका 800 रुपीज का डिस्काउंट यहाँ पर चला गया। अभी डिस्काउंट आपको परसेंटेज में इसे निकालना है, तो डिफरेंस आपको ये मिल गया। डिस्काउंट का डिफरेंस तो आपको मिल गया। अभी से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ये डिस्काउंट कितना है, इस आपको डिस्काउंट दे रहे हो आप, 800 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हो, मार्केट प्राइस कितनी है, 4000 रुपये। और इसे 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके डिस्काउंट पे वैल्यू निकल के परसेंटेज में आ जाएगी। तो ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो गए, ये एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो गया। अभी 4 से 2 बार कट जाएगा और जीरो एज इट इज। तो कितना परसेंट हो गया, 20% का डिस्काउंट आपने इस कस्टमर को दे दिया। तो इस तरह से आप ये डिस्काउंट और ये डिस्काउंट का डिफरेंस, इस तरह से आप ये फाइंड कर सकते हो, परसेंटेज में वैल्यू भी इसके निकाल सकते हो।
ठीक है दोस्तों। अभी अभी तो आपको ये वैल्यू डायरेक्टली वैल्यू दी गई थी। अब कभी कभी आपको क्या पूछता है एग्जाम में, आपको जो है रेशियो में सवाल पूछता है। किस तरह से पूछेगा? अभी रेशियो में समझ लीजिए आपका ये मार्केट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस, इस तरह से आपको ये दे देगा। तो समझ लीजिए वैल्यू आपकी ये हो गई 8:7, ये वैल्यू, तो ये मार्केट वैल्यू जो है 8 हो जाएगी और सेलिंग प्राइस जो है 7 हो जाएगी। अभी आपको इसका डिफरेंस निकालना है परसेंटेज में। तो परसेंटेज में इसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा डिस्काउंट निकालने के लिए? इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस देखना होगा, कितना है? ये डिफरेंस एक है, तो ये मार्केट प्राइस है आपकी और ये सेलिंग प्राइस है। डिफरेंस कितना देखने को मिल रहा है? एक का डिफरेंस किस पे? मार्केट प्राइस पे। तो मार्केट प्राइस नीचे लिख लेंगे और इसे 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये इसे सॉल्व करोगे तो आपको ये मिल जाएगा आंसर इसका। ये तो ये एक बार कट जाएगा 8 से, एक बार कट गया, दो बचे, 12 1/12। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, तो ये आपका आंसर आपको मिल जाएगा। इस तरह से आप फ्रैक्शन में भी वैल्यू इसकी निकाल सकते हो। तो ये बेसिक कंसेप्ट था दोस्तों। अभी हम डायरेक्टली हमारे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इतना समझ आ गया होगा आई होप सभी बच्चों को। ठीक है, अभी हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, यदि ये एक वेबसाइट 25,000 की कीमत वाले स्मार्टफोन को 18,000 रुपए में बेचते हैं, तो छूट परसेंटेज में क्या है जिस पर स्मार्टफोन बेचा जा रहा है? तो आपको जो है परसेंटेज वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस आप पहले देख लीजिए। मार्केट प्राइस है 2,000, सॉरी 25,000 रुपीज, और ये सेलिंग प्राइस कितने में बेच रहे हैं इसे? 18,000 रुपए में इसे बेच रहे हैं। आपको क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है कितना है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो डिस्काउंट के लिए आपको अभी फॉर्मूला बताया था, किस तरह से निकालेंगे। मार्केट प्राइस में से आपको क्या करना है, सबसे पहले सेलिंग प्राइस इसे निकाल लेना है। तो 25,000 में से अगर आप 18,000 निकालोगे तो ये मिल जाएगा आपको 7,000 रुपीज। 7,000 रुपीज मिल गया। अभी इसे परसेंटेज के फॉर्मूला में रखेंगे। तो आपका डिफरेंस कितना है? 7,000 रुपये। कितने पे मिल रहा है आपको? 25,000 रुपये पे। मार्केट प्राइस 25,000, तो ये 25,000 हो गया। अभी 100 से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा परसेंटेज में डिवाइड करने के लिए। तो ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो गए, ये एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो गया। अगर आप इसे और सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी? ये 28% वैल्यू, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको 28% में वैल्यू आपकी दोस्तों मिल जाएगी। तो 28% में आपको ये वैल्यू इस तरह से मिल जाएगी। तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया, इसका कंसेप्ट समझ में आ जाए, तो आप कमेंट में थम्स अप कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, यदि किसी वस्तु का यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 25% की छूट के बाद 9,700 का रुपए है, तो उसका अंकित मूल्य रुपए में क्या था, ये आपको फाइंड करना है। तो ओरिजिनल वैल्यू आपको प्राइस जो है इस क्वेश्चन में निकालना है। तो आप किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो देखिए, इसे सॉल्व करने के लिए दोस्तों सबसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 25% की छूट के बाद 9,700 है। तो देखिए 25% की छूट मिल रही है। तो छूट किस पे मिल रही है? आपके प्रिंसिपल पे मिल रही है। जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू है उस पे आपको 25% की छूट मिल रही है। तो 25% की छूट मतलब ये 75 डिवाइडेड बाय 100, ये हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि आपने 25% की ऑलरेडी छूट दी है, तो आपको ये बाकी का जो 75% बचा है उसे तो पकड़ना पड़ेगा आपको, तभी ये 25% की छूट आई है। और उसके बाद आपका अमाउंट बच कितना है? 9,750 रुपये, इतना अमाउंट आपका यहाँ पर लास्ट में बच रहा है। तो देखिए दोस्तों, आपको पता है 75 और 100 का अगर आप इसे खुद में कैंसल आउट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाती है 3/4। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/4, और ये 9,750। तो देखिए आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अगर 3 से 9,750 को अगर आप काटोगे तो ये कितने बार कट जाएगा? ये 3 बार, 2 बार, 3 0, 3,230 रुपये।
फिर प्रिंसिपल 4 बाद में यहाँ पर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये कितना हो जाएगा 3 230 गुना 4। अगर आप इसे सॉल्व करोगे, ये कैरी वन 9, तो 12,920 रुपये ये आपका यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ये 5 है, 5, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर ये 5 आ जाएगा। तो ये टोटल आपका जो प्राइस रहेगा दोस्तों, ये कितना हो जाएगा 13,000 रुपये आपका प्राइस, ओरिजिनल प्राइस आपका मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, आप इसे अपने नोट में मिस्टेक इसे लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, एक शहद की बोतल है, उसकी कीमत 240 रुपये है, लेकिन समान बोतलों की 4 पैक की कीमत 768 रुपये है। पैक पर प्रभावित छूट प्रतिशत में क्या दी जा रही है? अगर आप अब ये देखिए, इसे किस तरह सॉल्व करेंगे। आपके पास एक बोतल है, उसकी कीमत कितनी है 240 रुपये, उसकी कीमत कितनी है 240 रुपये। लेकिन समान जो बोतलें हैं, वो सेम बोतलें, उसका 4 पैक की जो कीमत है, तो 4 पैक की कीमत कितनी बताई जा रही है 668 रुपीज यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है दोस्तों, 4 पैक की कीमत 168 यहाँ पर बताई जा रही है। अगर हम इसे, ये एक बोतल की कीमत यहाँ पर 240 बताई जा रही है, तो हम 240 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, ये 4 से 0 क्या सर 6, 1 कैरी 1 हो गया, तो टोटल 960 रुपये इस तरह से हो जाएगी। मगर बेच कितने में रहे हैं 668 रुपये में, तो डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में 668 रुपये। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 में से 8 गया, 2 बचे, ये कैरी 1 हो गया, 15 में से 6 गया 9। तो आपको जो मिल रहा है इस पे, तो 192 रुपीज का जो है दोस्तों यहाँ पर डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है। तो इतने छूट मिल रही है, तो कितने पे मिल रही है दोस्तों ये छूट, 960 रुपये पे ये छूट आपको मिल रही है। तो इसे परसेंटेज में आपकी वैल्यू निकालनी है। तो टोटल अमाउंट हो रहा है आपका ये 960 रुपीज, 960 रुपीज मार्केट प्राइस हो रही है। और डिस्काउंट कितना मिल रहा है आपको 192 रुपये का, 192 रुपये का। अभी परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से इसे मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ये एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो गया, फिर बाद में इसे आप पूरा सॉल्व करेंगे, तो ये आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 20 आंसर आपको मिल जाएगा। ये 96 से इसे 2 बार काट सकते, तो 2 और 10 का गुना करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 20% की। तो 20% की छूट इस पर मिल रही है, इस बोतल पर, बोतल पर 20% की छूट आपको दी जा रही है। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए, यदि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात करोगे, का अनुपात 25:24 है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल सवाल है, इसे सवाल कैसे करेंगे देखिए। आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 25, और सेलिंग प्राइस कितनी है 24। अभी सॉल्व करने के लिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे, अभी आपको छूट दी जा रही है, तो डिफरेंस कितना है छूट का इन दोनों के बीच में 25 से 24, यहाँ पर ये के यहाँ पर डिफरेंस का यहाँ पर छूट मिल रहा है। तो किस पर मिल रहा है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस, तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर छूट, जो भी लॉस प्रॉफिट जो भी हो रहा है, सारी चीजें कॉस्ट प्राइस पर ही होगी। तो इसे परसेंटेज में निकालने के लिए आपको डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। कितना है, ये एक डिस्काउंट मिल रहा है कितने पे 25 पे, और इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पर परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। 25 से 100 को काटोगे तो 4 बार कट जाएगा। तो आपको जो प्रॉफिट, सॉरी, आपका जो छूट मिल रहे हैं आपको, वो हो 4% की छूट, इसमें डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो 4% का डिस्काउंट आपको इस वाले सवाल में देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग, बाय फोर गेट वन फ्री, हाउ मच परसेंट डिस्काउंट इज इट। ये तो आपने सुना होगा, अगर आपने कभी ऑनलाइन शॉपिंग की है तो 3 पे एक फ्री, 2 पे एक फ्री। अगर आपने कभी ऑफलाइन दुकान पे देखा होगा तो इस तरह से आपने
किसी चीज पे दो लोगे तो एक फ्री, इस तरह से आपको मिल जाता है। तो ये एक्चुअल में होता क्या है दोस्तों, अभी इसे सॉल्व करने के लिए देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, खरीदे चार को एक मुफ्त मिलता है तो कितना प्रतिशत की छूट दी जा रही है, ये आपको फाइंड करना है। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए चार चार वस्तुओं की बात हो रही है और एक की छूट बोली जा रही है, तो डायरेक्टली क्या करना है आपको, इसे मार्केट प्राइस समझ लेना है। मार्केट प्राइस समझ लेना है और इसे आपको इस तरह से, ये ट्रिक है दोस्तों, इसे ट्रिक आप समझ लीजिए, ट्रिक समझ लीजिए आप। एक, दो, तीन, चार, और ये हो गया पांच। तो देखिए ये जो चार है, चार पे आपको कितनी एक की छूट दी जा रही है, टोटल कितनी है, ये पांच हो गई। टोटल पांच है तो अभी आपको परसेंटेज में निकालना है, टोटल पांच है और पांच पे छूट कितनी दी जा रही है, ये एक की छूट यहाँ पर दी जा रही है। तो इसे सॉल्व करने के लिए टोटल आपने पास कितने मार्केट प्राइस क्या हो गई फिर इसकी समझ लीजिए। ये टोटल पांच है तो मार्केट प्राइस भी आप पांच समझ लीजिए, और छूट कितने की मिल रही है, एक की छूट मिल रही है। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। 5 से 100 को काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा, ये 20 बार कट जाएगा। तो 20% की छूट आपको ये मुफ्त पे मिल रही है दोस्तों। तो 20% की छूट आपको इस तरह से मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो नेक्स्ट बढ़ेंगे। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, अभी देखिए यहाँ पर साड़ियों की बात हो रही है, इसे हम अपनी ट्रिक लगाएंगे। अगर आप इस तरह से सॉल्व करेंगे ना दोस्तों, तो आपके जल्दी जल्दी क्वेश्चन पे सॉल्व हो जाए, एक्यूरेसी बढ़ेगी और आपका एग्जाम में टाइम भी बहुत बचेगा। ठीक है, देखिए क्या है, तीन साड़ियों की खरीद पर एक साड़ी मुफ्त दी जाती है तो प्रत्येक साड़ी पर प्रभावी छूट क्या है। तीन साड़ियां हैं, तीन साड़ियों की खरीद पर एक छूट दी जा रही है, तो अभी क्या है, टोटल हम इसे मार्केट प्राइस समझ लेंगे। तो कितनी साड़ियां है टोटल, एक, दो और तीन साड़ियां है और उस पे एक की छूट दी जा रही है, तो एक की छूट दी जा रही है। तो देखिए ये तीन साड़ियां हैं और एक की छूट दी जा रही है, मतलब मार्केट प्राइस कितनी होगी, चार। तो बेच कितने में रहे ये, सेलिंग प्राइस इसे समझ लीजिए, बेच कितना रहे, ये बात कर रहे हैं तीन साड़ियों की, बात कर रही है तीन साड़ियों की बात यहाँ पर कर रहे हैं कि हम तीन पे ये आपको ये फ्री दे रहे हैं। तो पहले चार थी, पहले चार थे, बेच रहे हैं तीन को, और डिस्काउंट कितना बोल रहे हैं इस पे, एक का डिस्काउंट यहाँ पर बता रहे हैं। तो अभी ऐसे परसेंटेज में निकालने के लिए मार्केट प्राइस कितनी हो गई, फिर चार हो गई, सेलिंग प्राइस क्या है, तीन, तो डिफरेंस कितना हो रहा है, अगर ये चार है ये तीन पर आप बेचने की बात करें तो डिफरेंस आ गया एक का। तो वही तो बोल रहे हैं, तीन पर एक की छूट तो डिफरेंस एक का मिल रहा है, इसे हम 100 से इसे गुना करेंगे। तो चार को 100 से काटोगे तो ये कितने बार कट जाएगा, ये कटेगा 25 बार कट जाएगा, तो इतनी 25% की छूट आपको एक साड़ी के ऊपर मिल रही है। मतलब तीन साड़ियों के ऊपर आपको डायरेक्टली 25% की छूट यहाँ पर दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अभी देखिए एक खिलौना है जिसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 8,000 रुपये है, उसे दो क्रमिक छूट के बाद 5,000 रुपये में बेचा जाता है। यदि पहली छूट 25% है, दूसरी छूट का प्रतिशत हमें संख्यात्मक मान निकालना है। अभी यहाँ से क्वेश्चन का टाइप थोड़ा सा चेंज हो जाता है दोस्तों, क्वेश्चन का टाइप यहाँ पर चेंज हो जाता है। ये खिलौना है जिसका अंकित मूल्य कितना है, 8,000 रुपये, मतलब कॉस्ट प्राइस 8,000 रुपये है, उसे दो क्रमिक छूट के बाद 5,600 रुपये में बेचा जाता है, मतलब दो यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहे हैं। पहले छूट कितनी है, 25% की, तो 25% की छूट है, तो इसका मतलब क्या है, तो ये 75 डिवाइडेड बाय 100 ये हो गया। उसके बाद दूसरी छूट कौन सी हमें यहाँ पर निकालने की, तो दूसरी छूट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसे दूसरी छूट निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा, इसे दूसरी छूट तो पता नहीं हमें, तो इसे x% समझ लेंगे। तो इसे क्या करेंगे हम, 100 माइनस एक्स करेंगे उसे 100 से,
डिवाइडेड भी करेंगे तभी हमें छूट मिलेगा। और इन दो छूट को मिला के हमें कितने रुपए यहाँ पर बेचा जा रहा है, 5,600 रुपये में इसे बेचा जा रहा है। क्या इतना आपको समझ में आ गया? अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ में आ गई है तो आगे का जो प्रोसेस है हम उसे सॉल्व करेंगे। देखिए, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से काट काट पीट यहाँ से करनी पड़ेगी। तो देखिए, ये दो जीरो से ये 8,000 के दो जीरो कट हो गए। फिर ये 3 से कट गया, 25 को अगर डिवाइड करोगे तो ये 3 बार कटेगा और 4 बार कट जाएगा। तो उसके बाद ये सारा कट जाएगा। फिर बाद में क्या रहेगा दोस्तों आपका, अभी देखिए आप ये जो 3 है, 3 से इसे आप काट सकते हो तो कितनी बार कटेगा, ये एक बार कट गया और दो बचे, 8, दो बचे। तो ये कटेगा दोस्तों 70 बार, ये कटेगा डायरेक्टली डायरेक्टली आपको बता देता हूँ। ये कटेगा 70 बार कटेगा। और ये 4 से 80, ये 20 बार कटेगा। तो बचा कितना, तो बचा दोस्तों ये 100 माइनस एक्स। ये तीन तीन तो यहाँ पर ये कटा नहीं है, एज इट इज है। ये तीन कटा नहीं, तो ये हो गया कितना, इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर ये हो गया हमारा जो वैल्यू रहती है, ये वैल्यू मिल जाएगी हमें 280, हमारी वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। फिर ये हो गया 300, 3x 280। अगर 3x को साइड में करोगे तो ये वैल्यू हमारी 20 हो जाएगी। फिर x, तो ये वैल्यू मिल जाएगी हमें 6, वैल्यू मिल जाएगी। कितना रे बच गया, फिर ये 4 बच गया। तो इस तरह से वैल्यू हमें दोस्तों मिल जाएगी। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 666% में यह वैल्यू हमारे निकल करके आ जाएगी। तो इतना यहाँ पर जो है छूट दी जा रही है। सारा कैलकुलेशन का पार्ट है। अगर आप कैलकुलेशन सही तरीके से करेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, मगर थोड़ी सी भी कैलकुलेशन इधर उधर हो गई तो आपका सारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो है 6.66% की छूट इस पे दिए जा रही है इस खिलौनों पे। सभी बच्चों को ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में 100% देखने के लिए मिल जाएगा। आपको दो छूट दिए जाएंगे और उसमें बोला जाएगा कि इन दोनों की जो छूट है वो एकल छूट कितनी बराबर है, ये आपको पूछा जाएगा। 10% और 20% की क्रमागत छूट किस एकल छूट के बराबर है, इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसे सॉल्व किस तरह से करते हैं, तो देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक तरीका है दोस्तों, डायरेक्टली फॉर्मूला आप लगा सकते हो। तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाने के लिए देखिए किस तरह से, पहले अगर आपको सेम इस टाइप से, मगर यहाँ पर कोई वैल्यू वगैरह चेंज हो गए तो ये आप फॉर्मूला लगा सकते हो। क्या लगाओगे, 10% की छूट दी जा रही है मतलब माइनस, 20% की दी जा रही है मतलब माइनस। फिर आपको क्या करना है, प्लस करना है। और ये जो 10 20 है इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 10 और 20 को मल्टीप्लाई करना है और 100 से इसे डिवाइड भी कर देना है। ये -30 हो गया और ये 200 डिवाइडेड बाय 100, तो ये क्या हो गया, 2 बच गया। तो कितना हो गया ये, -28%। ठीक है दोस्तों, तो इतना ये छूट, इसके एकल छूट जो है इतनी एकल छूट आपको देखने के लिए मिलेगी। अभी दूसरी क्या है, ये दोस्तों ट्रिक है, अगर ये आप किसी भी क्वेश्चन में लगाओगे तो सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। मगर ये जो है दोस्तों, ये सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको एक फॉर्मूला वैलिड रहेगा। अगर आप फॉर्मूला याद रख सकते हो तो इस क्वेश्चन से, इस वाले फॉर्मूले से ही आपके क्वेश्चन सारे सॉल्व कर सकते हो। मगर आप ट्रिक से अपने, जो आपने पढ़ा है उस तरह से आप अगर याद रखोगे ट्रिक को अपने हिसाब से, तो आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि 10% की आपको छूट दी जा रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/10। और 20% की भी छूट दी जाए तो इसका मतलब क्या है, 1/5। ये फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाती है।
अब आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करेंगे किस तरह से, देखिए अभी आपकी पहली वैल्यू कितनी थी, 10। फिर 10% की छूट दी जा रही है, मतलब ये माइनस में वैल्यू आपकी चली जाएगी। तो 10% की वैल्यू क्या है, ये 10 आपकी पहली वैल्यू थी। अगर आप उसे छूट दे रहे हो, मतलब कुछ कम में उसे बेचोगे, तो आप 9 में उसे बेच रहे हो। फिर बाद में आपकी 5 वैल्यू थी कॉस्ट, फिर आप उसे 20% का डिस्काउंट दे रहे हो। 20% की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, ये आ रही है। तो आप बेच कितने में हो रहे हो, फिर बाद में 4 में उसे बेच रहे हो। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको यहाँ पर जो है क्रॉस, आपको जो भी काट सकते हो यहाँ पर आप काट लीजिए, ताकि आपको मल्टीप्लिकेशन में सारी चीजें आसान रहे। ये देखिए 2 से 4 को काटोगे तो 2 बार कटेगा, और 10 को काटोगे तो 5 बार कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसे फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आ जाएगा। 9 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 18 आपको आंसर देखने के लिए मिल जाएगा। तो बाद में देखिए ये जो आपको रेशियो मिल रहा है, रेशियो के बीच में डिफरेंस कितना है आपका, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस दोस्तों 7 का देखने को मिल रहा है। और ये जो क्या है आपकी, ये आपकी कॉस्ट प्राइस है, मार्केट प्राइस है ये आपकी। और डिस्काउंट देने के बाद ये आपकी प्राइस यहाँ पर रह रही है। और डिस्काउंट कितना मिल रहा है आपको, 7 यूनिट का। डिफरेंस इन दोनों में 7 का है, तो इसे 7 यूनिट हम समझ लेंगे। तो आपकी मार्केट प्राइस है 25, उस पे 7 का डिस्काउंट मिल रहा है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू परसेंटेज में निकल के आ जाएगी। 25 को 100 से काटोगे तो 4 बार कट जाएगा, और 7 का 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा 28%। तो 28% की छूट आप इस तरह से निकाल सकते हो, और इस तरह से भी, दोनों तरीकों से निकालोगे तो दोनों तरीके से आपका आंसर निकल जाएगा। मगर आप अगर ट्रिक से याद रखोगे, कुछ आपको ज्यादा कैलकुलेशन का नहीं चाहिए, कुछ झंझट, तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जो आपके लिए बेटर रहेगा वो उसको आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व कीजिए। 30 सेकंड्स का आपको यहाँ पर टाइम मिलेगा, तब तक आप सॉल्व कर लीजिए। तो चलो सॉल्व करते हैं इसे। अगर आपका आंसर निकल गया होगा तो कमेंट कीजिए, ठीक है। देखिए अभी आपको क्या है, यहाँ पर दो छूट दी गई है, आपको उसी तरह से इसे सॉल्व करना है। तो ये गलती से 22 आ गया, तो इसे हटा दीजिए, टाइपिंग मिस्टेक है। पहले कितनी छूट दी जा रही है आपको, 12 1/2 की छूट यहाँ पर दी जा रही है। इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 1/8 इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू आपको मिल जाएगी। फिर दूसरी वैल्यू आपको क्या दी गई है, 14 2/7 वैल्यू दी गई है। इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 1/7, इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू आपको देखने के लिए मिलेगी। तो इसे सॉल्व करते हैं। देखिए आपको पहली जो है, पहले वैल्यू आपकी 8 थी, बाद में 12/1/2 का डिस्काउंट देने के बाद ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 12/1/2 डिस्काउंट का मतलब ही 1 हो रहा है। तो पहले 8 थी, आप उस पर 1 का डिस्काउंट दे रहे हो, तो आपकी सेलिंग प्राइस क्या हो गई, 7। उसी तरह दूसरा डिस्काउंट, पहले आपकी वैल्यू 7 थी, फिर आप 14 2/7 का डिस्काउंट दे रहे हो, और उसी का मतलब है 1। तो पहले 7 थी मार्केट प्राइस, आप उसे 1 का डिस्काउंट दे रहे हो, मतलब उसे बेच रहे हो 6 में। तो अभी आप इसे देखिए किसी से कैंसिल आउट कर सकते हो क्या, तो ये 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो गया। अगर 2 से 6 को काटोगे तो 3 बार कटेगा, और 8 को काटोगे तो 4 बार कटेगा। तो ये रेशियो कितना आ गया, 4:3, क्योंकि यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई करने के लिए बचा नहीं है, तो यहाँ से सीधा 3 आ गया है, और यहाँ से सीधा 4 आ गया है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है दोस्तों, अभी 1 का है। ये आपका हो गया मार्केट प्राइस, और ये हो गया सेलिंग प्राइस। डिफरेंस कितना है, 1 का। इसे परसेंटेज में निकालने के लिए सबसे पहले क्या है, आपको मार्केट प्राइस ले लेने हैं, जो कि है 4। उसके बाद डिफरेंस कितना मिल रहा है आपको, 1 का डिफरेंस मिल रहा है, तो ये लिख लेंगे। और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
4 से 100 को काटोगे तो ये 25 बार कट जाएगा, और यही आपका जो एकल छूट है, ये आपकी सिंगल छूट दोनों डिस्काउंट, दोनों डिस्काउंट की मिला के हो जाएगी। तो 25% जो है दोस्तों एकल छूट आपको इस तरह से देखने के लिए मिल जाएगी। जो भी बच्चों ने इसका सही आंसर निकाला है, अच्छा, एकदम सही आंसर है उन सारे बच्चों का। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका आंसर भी करेक्ट हो जाएगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आप जल्द से जल्द कम टाइम में सॉल्व कर पाओगे। जितना सारा प्रैक्टिस का ही खेल है, जितना करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, अभी आपको पहले दो जो डिस्काउंट थे, अभी आपको तीन डिस्काउंट की यहाँ पर बात की जा रही है। तीन डिस्काउंट है। श्रृंखला के बराबर एकल छूट ज्ञात कीजिए। सिंगल छूट आपको जा है इसमें फाइंड करने में। ये एकदम सिंपल सवाल है दोस्तों, इसे आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से। तो लगाइए, अपना ट्रिक लगाइए। ट्रिक का मतलब क्या है, अभी आपको ये जो वैल्यूज दी गई है 10%, 20% और 25%, इसे आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। 10% का मतलब होता है 1/10, 20% का 1/5 और 25% का मतलब 1/4। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। पहले वैल्यू आपकी 10 थी, बाद में डिस्काउंट देने के बाद डिस्काउंट कितना दे रहे हो, 10 पे आप 1 का डिस्काउंट, तो ये एक माइनस हो गया, तो ये हो गया 9। आपकी सेलिंग प्राइस कितनी, मार्केट प्राइस है 5, डिस्काउंट दे रहे हो 1 का, तो सेल कितने में कर रहे हो 4। फिर बाद में आपकी मार्केट प्राइस 4 थी, डिस्काउंट 1 का दे रहे हो 4 पे, तो सेलिंग कितने में कर रहे हो आप 3 में। तो देखिए अभी इसमें कुछ कैंसल आउट हो जाता है, वो देख लीजिए। तो ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, फिर बाद में कुछ कर इसमें कट जाता है क्या, बाद में इसमें कुछ कटेगा नहीं, तो इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये हो गया, ए 50 हो गया, और ये 9 या 47, ये हो गया। ठीक है। अभी देखिए, अभी इसे सॉल्व कीजिए। ये आपका जो है, ये मार्केट प्राइस हो गया, और 27 जो है ये सेलिंग प्राइस हो गया। अभी आपको परसेंटेज में इसकी वैल्यू निकालनी है सिंगल छूट। तो इसे निकालने के लिए आपकी मार्केट प्राइस नीचे रखेंगे। अभी इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस 23 का आ रहा है। आप इसे कैलकुलेट कीजिए, 50 में 27 घटाइए तो 23 आ जाएगा। तो 23 ऊपर लिखिए और 100 से इसे गुना कर दीजिए। 50 से काटोगे 100 को तो 2 बार कटेगा, और 23 2 46, तो ये 46% की सिंगल छूट आपको देखने के लिए मिलेगी। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, मगर यहाँ पर ये जो डिस्काउंट है ये एक्स्ट्रा इसमें ऐड किया गया है, तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो बढ़िया है, अच्छा है, इस तरह से आप सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अभी यहाँ से थोड़ा सा टॉपिक चेंज हो जाता है। अभी क्या है, आपको यहाँ पर ये छूट कम दी गई है, मतलब देखिए क्वेश्चन पढ़िए। यदि 20% और x% की क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट 24% है, तो x का मान हमें निकालना है। तो x जो है कितने प्रतिशत की छूट है, हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो इसे किस तरह से निकालेंगे। तो ये जो सवाल है दोस्तों, हमने पहले ही सॉल्व कर लिया है, मगर थोड़ी सी यहाँ पे लैंग्वेज चेंज है। तो देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये 20% की छूट बोल रहे हैं, तो सबसे पहले इसे परसेंटेज में निकालने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 20% की छूट मतलब ये देखिए 20% की छूट इसमें मिल रही है। 20% छूट का मतलब क्या है, 80/100। ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद x% की छूट दी जा रही है। x% की छूट हमें यहाँ पर दी जा रही है। x% की छूट हमें यहाँ पर दी जा रही है। तो क्या है, 100 - x करेंगे और 100 से इसे डिवाइड भी कर देंगे। फिर उसके बाद इसे क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो देखिए ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गए, इससे ये कैंसिल हो गया। ये कितने बार, ये 4 बार, और ये 5 बार कटेगा। 4 बार और ये 5 बार कटेगा।
क्या समझ में आ गया सभी बच्चों को इतना? तो यहाँ पर ये 76 दोस्तों क्वेश्चन में इसे ऐड किया नहीं गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये जो है ये वैल्यू यहाँ पर लिख लीजिए, 76 यहाँ पर ऐड किया नहीं गया है, ठीक है। तो देखिए 4 से क्या कर सकते हो आप, 4 से इसे कैंसल आउट कर सकते हो। तो ये एक बार कट जाएगा, बचे 3, 4 9 36, तो ये 19 हो गया। फिर बाद में क्या हो जाएगा, ये 100 माइनस ये एक्स, ये 5 इधर चला जाएगा, तो 19 और 5 का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 9 45 के लिए 5, 4 कैरी वन हो गया, 5 और 4 9, ये 95। तो 100 माइनस एक्स 95, तो एक्स की वैल्यू निकालोगे तो आप कितना हो जाएगा, 100 में से 95 गया तो एक्स, तो एक्स की वैल्यू दोस्तों हमें 5 मिल जाएगी। और यही क्या है आपका 5% वैल्यू आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 5% एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो एक्स की वैल्यू ही आपको 5% मिल जाएगी। यहाँ पर आपको एक्स की वैल्यू निकालनी थी, मगर क्वेश्चन में यहाँ पर ये जो वैल्यू है लिखनी रह गई, आप क्वेश्चन में इस वैल्यू को ऐड कर लीजिए। उसी की वजह से थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया था, मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि ये वैल्यू यहाँ नहीं क्यों है, ठीक है। सिर्फ आपको इस तरह से इतना डीप में क्वेश्चन तो जीडी के लिए पूछेगा नहीं, ये CGL CHSL का क्वेश्चन है। तो SSC जीडी के लिए तो ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं, मगर आप इस अगर बाई चांस ये इस तरह का सवाल भी पूछ लीजिए तो आप इस तरह के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए भी आप प्रिपेयर रहिए। मगर इतना जो डीप है क्वेश्चन जीडी के लिए पूछता नहीं है, ठीक है। चलो अभी अपना टेबल क्वेश्चन है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर मतलब कॉस्ट प्राइस पर क्रमागत 3 छूट 19% की एकल छूट के समतुल्य पहली और दूसरी छूट क्रमशः 10 और 4% है, दूसरी छूट हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, सेम क्वेश्चन है। तो हमें यहाँ पर ये फाइंड करना है। तो निकालेंगे कैसे, अभी इसे आप ट्राई कीजिए। आप ये 1 मिनट का टाइम लीजिए, इसे ट्राई कीजिए और अपना आंसर जो है उसे कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, अभी सवाल करते हैं। देखिए किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमागत 3 छूट दी जा रही है, और वो 3 छूट कितने हैं, 19% छूट के बराबर है। तो देखिए आपके पास 3 छूट दी गई है, तो सबसे पहले 100 से इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितनी है, पहली छूट, दूसरी छूट और तीसरी छूट हमें फाइंड करनी है। तो पहली कितनी है, 10%। तो 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो बचेगा कितना, 90/100, ये बचेगा। दूसरी कितनी है, 4%। 4% है मतलब बचेगा कितना हमारा, 96, ये 4% छूट, ये 10% की छूट। और तीसरी जो छूट है हमें यहाँ पर फाइंड करनी है, तो तीसरी छूट फाइंड करने के लिए 100 में से कुछ परसेंट निकालना पड़ेगा और 100 से उसे डिवाइडेड भी करना पड़ेगा। तो ये हो गई तीसरी छूट, X%। और जो तीन छूट तीन छूट जो है एकल छूट कितने प्रतिशत के बराबर है, 19%। 19% के बराबर है, इसी का मतलब अगर 100 में से 19 गया कितना बचेगा, 81। डायरेक्टली हम इसे 81 लिख सकते हैं। तो इसे 19% को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप यहाँ पर 81 लिख सकते हैं। अभी आप इसे कैंसल आउट कर लीजिए। सारा अभी जो खेल है दोस्तों ये कैंसल आउट करने में है। जितना आप एक्यूरेटली से सॉल्व करोगे आपका क्वेश्चन उतने ही अच्छे तरीके से बनेगा। तो देखिए इसे कैंसल आउट कर लीजिए। तो ये क्या है, 100 से ये 100 पहली बार कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद किस कैसे कैंसिल कर सकते हो आप इसे, देखिए
फिर ये कटा, ये एक जीरो से ये एक जीरो कट गया। फिर उसके बाद क्या कटेगा अभी? ठीक है दोस्तों, अभी देखिए कुछ कटेगा नहीं वैसे। अभी आपको डायरेक्ट इसका जो है कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अभी ये जो नो 96 है इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 9600। 9600। उसके बाद 9 से x को करोगे तो ये कितना मिल जाएगा? 96 से, ये 96 जो है इससे आपको गुना करना पड़ेगा, ये तो ये हो जाएगा 96x। और ये 100 और ये 10 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये यहाँ पर चले जाएंगे, 100 और 10 यहाँ पर चले जाएंगे। तो कितना हो जाएगा? 81। और यहाँ पर 3 जीरो जो है एक कैरी वन एज इट इज हो जाएंगे। एक मिनट, कैलकुलेशन प्रॉब्लम। तो ये जो नो है दोस्तों, नो से ये नो कैंसिल हो जाएगा, और जो बचेगा इसे आपको ये करना पड़ेगा। तो ये नो यहाँ पर, और ये 3 जीरो कैरी वन, इस तरह से ये हो जाएंगे। अभी आपको इसे सिंपली सॉल्व करना है। तो 9600 में से 9000 गए, कितने बचे? ये बचे 600। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 600 डिवाइडेड बाई 96, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 6.25%। ये वैल्यू आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो x की जो वैल्यू है 6.25 वैल्यू आपको देखने के लिए मिल जाएगी। यही आपकी जो है तीसरी छूट है। तीसरी छूट आपको ये देखने के लिए मिल जाएगी। देखिए सबसे पहले क्या हो गया, ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद ये एक जीरो से ये 90 का एक जीरो कैंसिल हो गया। इस 9 से हमने इस 81 को कैंसिल आउट किया, तो ये कितने बार कटा? 9 बार कटा। बाद में बाद में जो है ये 96 और 100 का मल्टीप्लाई करें तो ये मिल गया 9600। उसके बाद 96 और x जो है, तो ये हो गया 96x, क्योंकि इसके बीच में माइनस है तो माइनस का हमें माइनस लेना पड़ेगा। उसके बाद ये 10 जो है यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हो गया, और ये 100 एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो गया। यहाँ पर 9 बचा था, तो ये 9 9 हो गया। और ये 3 जीरो जो है एज इट इज आप लगा सकते हो। तो इस तरह से ये हो गया हमारा 9000। तो बाद में सारा कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारी छूट मिलती है वो 6.25% की छूट मिलती है, जो कि हमारी यहाँ पर तीसरी छूट रहेगी। तो इतने से लेंदी कैलकुलेशन रहते हैं दोस्तों, ये जीडी के लिए आपको पूछेंगे नहीं। जीडी के लिए ये इस तरह से पूछेंगे नहीं, मगर अगर बाई चांस अगर आपका नसीब उतना अच्छा निकल गया, तो ये जो लेसन है आपके लिए काम आ सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत अच्छा सवाल। बेईमान। तो कोई बच्चा बेईमानी नहीं करेगा। अभी भी लाइक वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो कोई भी बेईमानी नहीं करेगा। दुकानदार की बात हो रही है, चलिए। एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर, मतलब कॉस्ट प्राइस पर अपनी वस्तु बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए अभी एक बेईमान ईमानदार है, और जो कॉस्ट प्राइस है, अपनी वस्तुएं बेचता है, कॉस्ट प्राइस पर बेचने की बात करता है, लेकिन वो क्या करता है, 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम का उपयोग करता है। 900 ग्राम की जगह, सॉरी, 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम का उपयोग करता है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखिए, पहले था 1000 ग्राम। ठीक है। उसके बाद बेच कितने में रहा है? बेच कितना रहा है? 900 ग्राम। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है आपको? 100 ग्राम का डिफरेंस आ रहा है। पहले तो इतना ये ग्राम बेचना चाहिए था, मगर वो बेच कितना रहा है? 900 ग्राम, और 900 ग्राम पे उसे इतना फायदा हो रहा है। तो इसे परसेंटेज में निकालना है। तो कितने पे उसे प्रॉफिट हो रहा है? 900 पे उसे प्रॉफिट हो रहा है, 900 ग्राम पे कितने का? 100 ग्राम का। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गया, बचे 100
डिवाइडेड बाय 9। इसे सॉल्व करोगे तो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 1/9। तो 1/9 ये वैल्यू आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये वैल्यू आपको आंसर सही आपका मिल जाएगा। तो इतना प्रतिशत जो है उस बेईमान ईमानदार को प्रॉफिट हो रहा है। तो समझ में आ गया सभी बच्चों को ये वाला क्वेश्चन? एकदम सिंपल पेड़ा क्वेश्चन, पेड़ा क्वेश्चन। इसे तो आप देख कर ही बता सकते हो। इसे इसे तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं। इस ऐसे जो क्वेश्चन रहते हैं इसमें आपका डायरेक्टली टाइम बचाते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन अगर जो हार्ड आ जाएगा तो उसके लिए आप ये जो समय यूटिलाइज कर सकते हो। ऐसे सवाल के लिए आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। ये जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है आपके दिमाग में इसका कैलकुलेशन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। अगर ये जो वैल्यू आपको दोस्तों समझ में नहीं आ रही कि फ्रैक्शन में किस तरह से वैल्यू निकल करके आ रही है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, परसेंटेज के जो भी हमारे लेक्चर्स हुए हैं, सबसे पहले आप परसेंटेज के लेक्चर से आप सॉल्व कर लीजिए या फिर देख लीजिए। वो परसेंटेज का जो लिंक है, डायरेक्ट कोर्स लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप पहले परसेंटेज की वीडियोस या फिर शॉर्ट्स वीडियोस देख लीजिए, तो आपको बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये किस तरह से आया। अगर हम इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, इसे हम सॉल्व भी कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, 11/11 11%, इस तरह से आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में ये आंसर रहेगा तो ये भी सही है, और ये रहेगा तो ये भी सही है, तो ये दोनों आपको आ जाना चाहिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर से सेम क्वेश्चन। एक दुकानदार अपने लेख को लागत मूल्य पर बेचने का वादा करता है, वादा कर रहा है, लेकिन बेचने के समय उसने 10% कम वजन का उपयोग करके अपने लाभ की गणना की। तो उसे देखिए, जो भी हुआ है उसका प्रॉफिट लॉस जो भी हुआ हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो सेम क्वेश्चन है। अभी देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे। अभी टोटल क्या था, 100% था। टोटल 100% था। वो क्या करता है, दुकानदार अपने लिए को लागत मूल्य पर बेचने का मतलब 100 पर ही बेचने का वादा करता है। उसे क्या करता है, 100 पर ही बेचने का वादा करता है, मगर बेच कितने में रहा है, 10% कम। 100 का 10% कितना होता है, 100 का 10% 10 होता है। अगर 10 निकालेंगे बचे कितना, 90। तो 90 बचेगा। तो ये बेच रहा है, बेच 100 नहीं रहा है, बेच 90 रहा है। बेचना 100 चाहिए था मगर वो बेच 90 रहा है, तो उसका डिफरेंस निकालना है। तो आप आपकी मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट प्राइस 100 है, बेच कितना रहा है, 90, और ये 100 मल्टीप्लाई परसेंटेज में इसे निकालने के लिए। तो ये 100 कट गया, बचा कितना, 90। 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट। इन दोनों का डिफरेंस लेना है ना हमें, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। इन दोनों का 90 पे इसे 10 का डिफरेंस आ रहा है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये हो जाएगा 100/9। फिर से सेम आंसर आ जाएगा आपका 11/9%, या फिर आप इसे 11.11% भी कर सकते हैं। जो भी आंसर आएगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। तो लाभ जो हुआ है वो दुकानदार को लाभ जो हुआ है, प्रॉफिट, वो इतना हुआ है, 11.11% का प्रॉफिट हुआ है दुकानदार को। फिर से, एक बेईमान मिठाई विक्रेता 10% लाभ पर मिठाई बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम के बजाय 800 ग्राम का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत हमें निकालना है। फिर से एक बेईमान विक्रेता है, मिठाई विक्रेता 10% लाभ पर मिठाई बेचता है, मतलब 10% लाभ मतलब 110। पहले 100 था, बेच कितना, 10%, मतलब 110 हो गया। लेकिन वो क्या कर रहा है, 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम ही बेच रहा है। तो 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। बेच कितने रहा है, 800 ग्राम। बेच कितना रहा है, 800 ग्राम। तो आप पहले क्या कीजिए, इन दोनों का रेशियो निकाल लीजिए।
पहले इन दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, ये एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो गया। अब ये ऊपर ऊपर कैंसिल कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो गए, तो ये बचा कितना, ये बचे 8, और ये बच जाएंगे यहाँ पर, बचेंगे 11, ये बचेंगे यहाँ पर। तो सारे जीरो आप यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हो, तो सारे जीरो आप यहाँ से कैंसिल आउट कर लीजिए। तो ये आपका रेशियो जो मिल जाएगा 8/11 का ये रेशियो आपको मिल जाएगा। देखिए अभी इसमें क्या हो रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है आपको, 3 का डिफरेंस आ रहा है, कितने पे, इतने पे करना चाहिए था, वैल्यू आ रही है इतना, तो डिफरेंस कितना हो रहा है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 3 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। मार्केट प्राइस 8 है, सेल कितने पे हो रहा है, 11 पे हो रहा है, तो 3 यूनिट का यहाँ पर डिफरेंस है, मतलब वो प्रॉफिट है। तो मार्केट प्राइस और प्रॉफिट 3 का इंटू 100, तो आपका परसेंटेज वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू आपकी हो जाएगी दोस्तों 37.5%, ये आपकी वैल्यू प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। देखिए अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो 1 मिनट में आपको फिर से समझा देता हूँ। कुछ बच्चों को ये कैंसिल आउट करने में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर ये 1000 है, यहाँ पर 110। तो देखिए ये जो हजार के 3 जीरो किस तरह से कैंसिल हो जाएंगे, ये 1 2 और 3, और ये एक जीरो और ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अगर आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 और 8 का मल्टीप्लाई 8 आ जाएगा, और 11 और 1 का मल्टीप्लाई 8 आ जाएगा, तो इस तरह से कैंसिल आउट होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सेम क्वेश्चन है, कोई इसमें भी चेंज नहीं है, सेम लॉजिक से क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व कर लीजिए। 30 सेकेंड्स का टाइम आपको दिया जाता है, सॉल्व कीजिए और आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है चलो सॉल्व करते हैं अभी इसे। एक बेईमान व्यापारी है, एक वस्तु को लागत मूल्य पर 10% की हानि पर बेचता है, लेकिन 50 ग्राम के बजाय 40 ग्राम का उपयोग करता है। लॉस तो हो रहा है 10% का, मगर बेच कितना आ रहा है, 50 ग्राम की जगह 40 ग्राम का बच रहा है, उसमें भी घपला कर रहा है। तो उसका लाभ प्रतिशत हमें फाइंड करना है। तो अभी इसे सवाल कैसे करेंगे, देखें पहले क्या था, उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 था। सेलिंग प्राइस क्या है, 10% की नुकसान, मतलब 90 हो रही है। ठीक है, फिर वो क्या कर रहा है, उसे 50 ग्राम की जगह 40 ग्राम बेच रहा है। बेच कितना रहा है, 50 ग्राम की जगह 40 ग्राम उसे बेच रहा है। तो आप क्या कीजिए, इसका जो है रेशियो निकाल लीजिए, इसका रेशियो निकाल लीजिए। 50 से ये 2 बार कट जाएगा, 50 से 2 बार कट जाएगा, और ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, 2 और 4 का मल्टीप्लाई करोगे 8 मिलेगा, और 9, और नीचे कुछ भी नहीं है तो ये 9 हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 का। तो मार्केट प्राइस कितनी है, मार्केट प्राइस है 8 और सेलिंग प्राइस है 9। तो हमें 8 पे 1 का यहाँ पर जो है, यहाँ पर लाभ हो रहा है, और 100% से इसे मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज में निकालने के लिए। तो अगर 108 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी जो वैल्यू निकल के आ जाएगी दोस्तों, 12.5%, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। और यही वैल्यू आपको 1/2%, ये भी आंसर में देखने के लिए मिल सकती है। तो दोनों वैल्यू अगर आपकी आ जाती है तो दोनों वैल्यू आपकी सही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात 7:6 है, तो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का जो है यहाँ पर रेशियो दिया गया है, दो 10% की छूट दी जाती है, तो लाभ कितना है आपको यहाँ पर परसेंटेज में फाइंड करना है।
लाभ यहाँ पर परसेंटेज में इसका फाइंड करना है। तो किस तरह से निकालेंगे? देखिए थोड़ा सा टॉपिक चेंज है मगर आसान सवाल है। देखिए कॉस्ट प्राइस कितनी बताई जा रही है यहाँ पर? कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस यहाँ पर दी गई है। कॉस्ट प्राइस और ये मार्केट प्राइस है। तो ये कॉस्ट प्राइस 6 है। ये कॉस्ट प्राइस नीचे लिख लेते हैं जगह। कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितनी है आपकी? 6 है। और मार्केट प्राइस कितनी है? 7 है। ठीक है। कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस आपकी इतनी हो गई। आपको क्या निकालना है? आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस आपको निकालनी है। तो देखिए आपको परसेंटेज में निकालना है, तो ये 6 और 7 है। अगर इसे परसेंटेज में आप इस तरह से निकालेंगे तो आपके लिए बहुत ही क्वेश्चन हार्ड चला जाएगा। तो अपनी सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक जीरो लगा देते हैं, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आसानी हो जाएगी। जी सर, बिल्कुल आसानी हो जाएगी। तो 6 और 7, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है? यदि 10% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? अभी छूट की बात हो रही है, तो छूट किस पे मिलेगी दोस्तों? छूट मिलेगी मार्केट प्राइस पे छूट मिलती है, अभी कॉस्ट प्राइस पे नहीं मिलेगी छूट। डिस्काउंट का अभी आपको लेक्चर स्टार्ट होते ही बताया था, डिस्काउंट किस पर मिलता है? मार्केट प्राइस में से सेलिंग प्राइस अगर आप निकालोगे तो वही आपका जो है डिस्काउंट या फिर छूट वही रहेगा। तो कितना प्रतिशत बोल रहा है? 70 है। इसका आपको 10% की छूट यहाँ पर दी जा रही है। 10% की छूट दी जा रही है, तो 7 का 10% कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 का 10% 7 हो जाएगा। 70 का 10% 7 हो जाएगा। तो अगर 70 में से हम 7 निकालेंगे तो बचेगा कितना? 63। तो यही तो आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। देखिए मार्केट प्राइस में से अगर आप ये सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो आपका डिस्काउंट मिल जाएगा। यही तो अभी बताया मैंने आपको कि मार्केट प्राइस में से सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो आपका डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट कितना है? 7। मार्केट प्राइस कितने है? 70। अगर आंसर आपका यहाँ पर 7 आ रहा है तो इसमें से आपको कितना निकालना पड़ेगा? 63 निकालना पड़ेगा, तभी तो आंसर आपका 7 आएगा। तो यही यहाँ पर हमने किया है। ठीक है दोस्तों, यही हमने यहाँ पर किया है। अभी आपको यहाँ पर ये जो है प्रतिशत में निकालना है। तो देखिए आपकी अभी जो निकालना है आपको कॉस्ट प्राइस पे जो प्रॉफिट हुआ है आपको निकालना है। कॉस्ट प्राइस है और सेल कितने में कर रहे हो? 63 में। तो परसेंटेज में आपको वैल्यू निकालनी है। तो ये 60 आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। 3 का जो है आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 20 से काटोगे तो ये 3 बार कटेगा और ये 5 बार कटेगा। ये 3 3 कट गया, बचेगा कितना? 5 यहाँ पर बच गया। तो 5% जो है दोस्तों, 5% इतना जो है लाभ हुआ है। 5% का लाभ आपको इस क्वेश्चन में देखने के लिए मिल जाएगा। अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है दोस्तों इस चैप्टर का। बाद में ये जो हमारा डिस्काउंट का चैप्टर है ये भी खत्म हो जाएगा। अभी सिर्फ लास्ट क्वेश्चन बचा है। आप ट्राई कर लीजिए, 30 सेकेंड्स का टाइम आपको दिया जाएगा। 30 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा, आप ट्राई कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद डिस्काउंट भी अपना खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो अभी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, यदि लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। इस लाइन को समझ लीजिए। यदि लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। लागत मूल्य मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, जो कि ओरिजिनल रहते प्रिंसिपल वैल्यू की कितने बोले? 75% है। तो 75% का मतलब ये हो गया। इस तरह से, इस तरह से आपको ये समझना है क्या बोल रहा है ये जो है लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है।
मतलब ये हो गया कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस ये हो गया अपना मार्केट प्राइस का 75%, यही इसका मीनिंग हो जाता है। तो फिर ये जो क्या है, 75% का मतलब हो जाता है दोस्तों 3/4%। 25 से अगर काटोगे तो 3 बार कटेगा, 100 को काटोगे तो 4 बार कटेगा, तो यही आपका मार्केट प्राइस इंटू 3/4 यही हो जाता है। फिर आप इसे सॉल्व करोगे तो देखिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस इस तरह से साइड में चला गया है, और 3 और 4 इस तरह से हो जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस 3 हो जाएगी, मार्केट प्राइस 4 हो जाएगी। कॉस्ट प्राइस 3 हो जाएगी, मार्केट प्राइस 4 हो जाएगी। आगे क्वेश्चन पढ़िए। और दुकानदार तब चिन्हित मूल्य पर 15% की छूट देता है। फिर दुकानदार क्या कर रहा है, 15% की छूट दे रहा है। 15% की छूट दे रहा है, तो आपको यहाँ पर जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ है उसे फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस इस तरह से ये यहाँ पर लिख लीजिए। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, यहाँ पर 3 दिखा रहा है, मार्केट प्राइस कितनी है यहाँ पर 4। तो हमारी व्यवस्था के लिए हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो, इसके लिए हम क्या करते हैं 30 लिख लेते हैं, या फिर 40, या फिर चाहे तो आप उसे फिर से एक बार जीरो और लगा सकते हो, आपका आंसर वही आ जाएगा, मगर आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। देखिए अभी दुकानदार तब चिन्हित मूल्य पर 15% की छूट दे रहा है। 15% की छूट किस पर दे रहा है, 400 पे 15% की छूट दे रहा है। ये जो है 400 है, 400 पे 15% की छूट मतलब -15%। तो 400 का 15% क्या हो जाएगा, 400 का 1%, 10% कितना हो जाएगा 40। 40 और 20 60 हो जाएगा। अगर 400 में से 60 घटाएंगे तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस 340 रुपए। क्या सभी बच्चों को ये समझ में आ गया? ठीक है, 400 में से अगर आप 60 घटाओगे तो 340 आ जाएगा। फिर देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे, परसेंटेज में भी निकालना है। ये आपकी कॉस्ट प्राइस है और बेच कितने में रहा है 340 में। तो देखिए 300 आपकी कॉस्ट प्राइस है और उसके ऊपर आपको डिफरेंस कितना मिल रहा है 40 का, तो यही तो आपका प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर, और 100 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये दो जीरो कैंसिल हो गए। फिर ये जो आंसर आएगा दोस्तों आपको ये मिलेगा, आपको आंसर इसे सॉल्व करोगे तो 13.33% आपको जो है, ये जो है आपको प्रॉफिट यहाँ पर हुआ है दोस्त। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, 3 को 40 को काटोगे तो 13.33% बार ये कट जाएगा, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा जो है चैप्टर दोस्तों खत्म हो जाता है। यहाँ पर हमारा पूरा चैप्टर जो है खत्म हो जाता है। अगर इसके बाद भी अगर आपको किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, अपने टेलीग्राम चैनल पे उसका सॉल्यूशन आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी ये तो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी जो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे वो आपको टेलीग्राम पे आपके ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा जो भी अभी स्टार्ट करेंगे। अभी तो अपना परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, और डिस्काउंट हमारा हो गया, 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए। अभी जो 7-8 बचते हैं, मेजर मेजर टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अभी जो छोटे छोटे बचेंगे वो भी हम 7-8 दिन में सारा टोटल कवर कर लेंगे। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अभी तो बताया आपको सभी चीजें, जो भी है डाउट वगैरह आप सारी चीजें पूछ सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, सारी नोटिफिकेशन टाइम रेगुलर जो हमारा शेड्यूल है सारी चीजें वहाँ पर आपको बताई जाएगी। आपके जो सेंट्रल कोचिंग है, सेंट्रल कोचिंग पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव फॉर्मेट में एसएससी या फिर आरआरबी जो भी एग्जाम की आप तैयारी करो, मैथमेटिक्स और रीजनिंग की क्लासेज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाई जा रही है। तो कॉस्ट फ्री है एकदम दोस्तों, तो कोई भी पेमेंट करना नहीं है। तो आप यहाँ पर जाके सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो, कोई आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं। एकदम टॉप नॉच कंटेंट आपको दिया जाएगा, बेसिक से लेकर एडवांस तक हम पढ़ा रहे।
सारे डाउट्स भी आपके क्लियर हो रहे हैं, नए नए ट्रिक्स आपको यहाँ पर सिखाए जा रहे हैं। तो इतना सब कुछ आपको अगर फ्री में मिल रहा है तो ये लाइक इस बात पे तो बनता है। और लाइफ टाइम ये सारी चीजें आपको दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पे सेंट्रल कोचिंग पे मिलती रहेंगी, कोई कॉस्ट नहीं ली जाएगी, ठीक है। तो चलो मिलते हैं दोस्तों, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टॉपिक जो है आपको टेलीग्राम पे बता दिया जाएगा। तब तक सारी चीजें, अगर आपने पहले लेक्चर देखे नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परसेंटेज प्रॉफिट लॉस के सारे लिंक्स कोर्स मिल जाएंगे, उसे आप देख लीजिए। तो आपको डिस्काउंट जो है ये भी पार्ट आपको आसान जाएगा समझने में, और आगे के पार्ट भी सारे आसान जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत। तब तक ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।